4 राज्यों में बाढ़ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, यानी कि सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया है। जिस तरह से पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी तबाही मची है, इसको लेकर सरकारों को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि प्राथमिक तौर पर यह दिख रहा है कि बड़े पैमाने पर अवैध कटान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये कड़ी टिप्पणी की है। इस पर 3 हफ्ते में सरकार से जवाब मांगा है। सीजेआई ने यह कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स में हिमाचल में बड़ी संख्या में लकड़ी बहते हुए दिखी है। जी हां, आपको याद होगा साल दर साल हिमाचल प्रदेश में लकड़ियों की बड़ी बड़ी खेप खड्डों और दरिया में बहती हुई देखी गई। हालांकि इस पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही सरकार ने ना ही विपक्ष ने इसके ऊपर कोई सवाल उठाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस बात को उठाया, इस मुद्दे को उठाया। और सुप्रीम कोर्ट ने, सीजेआई ने यह कहा कि बड़े पैमाने पर लकड़ियां बहते हुए दिखी, ये गंभीर मामला है, जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की है। अब हमें उसी का जवाब प्रकृति दे रही है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शंकर, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो इस पर लिया है, स्वतः संज्ञान लिया है और बड़ी चिंता व्यक्त की है, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में जो अवैध कटान हो रहा है उसको लेकर। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर भारत में जो बाढ़ और बारिश का जो एक मामले पर जो स्वतः संज्ञान लिया है, इस मामले पर जो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में हाल की जो भारी बारिश और बाढ़ को लेकर गंभीर चिंता जताई है, इस मामले पर सुनवाई के दौरान में मुख्य न्यायाधीश वीआर गवई ने कहा कि हमने अभूतपूर्व बारिश और बाढ़ देखी है और इन राज्यों से जवाब मांगा है। और सीजेआई ने टिप्पणी ये भी की है कि जो फर्स्ट प्रथम दृष्टया में ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े पैमाने पे अवैध कटाई हुई है। और मीडिया रिपोर्ट्स को भी उन्होंने इस बात में जिक्र करते हुए कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स में हिमालय में बाढ़ के हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के दौरान में बड़ी संख्या में लकड़ियों को बहते हुआ देखा गया है। और जिस तरह से वहाँ अवैध कटाई का जो मसला है, ये अपने आप में बेहद गंभीर है। तो इन तमाम मसलों पर जिस तरह से जवाब मांगा गया है, देखना लाजमी होगा कि चाहे पंजाब की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां के प्रशासन के द्वारा इस मामले पे क्या जवाब भेजा जाएगा। और इस मामले पर जब आगे की सुनवाई होगी, अगली जो सुनवाई होगी, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस तरह से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में अभूतपूर्व जो एक कहा जा सकता है भूस्खलन और बाढ़ देखा गया है, इस तरह का मामला पहले नहीं आता था। तो इसकी वजह क्या रही है, इस मामले पर एक रिपोर्ट मांगी गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर बेहद संजीदा नजर आई और ये जो सुओ मोटो वाले मामले में जवाब मांगा गया है, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उन तमाम तस्वीरों को, जिसमें कि और खासकर उन तस्वीरें और वीडियो का हवाला उसमें दिया गया है, जो बकायदा इस मामले पे कई तस्वीरों और वीडियो में साफ तौर पे देखा जा रहा था कि भारी मात्रा में जो लकड़ियां हैं वो बहती हुई नजर आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि अगर प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ करते हैं तो निश्चित तौर पे उसका ये असर होता है। और यहाँ पर इस बात को भी आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान में यहाँ पे कोर्ट के सामने कहा गया है। और इस मामले में सॉलिसिटर जनरल ने यहाँ तक कहा है कि हमने प्रकृति के साथ जितनी छेड़छाड़ की है, अब हमें उसी का जवाब दिया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले को लेकर हर कोई संजीदा दिख रहा है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा इस मामले पे क्या आगे जवाब दाखिल किया जाएगा वो देखना लाजमी होगा। और इस मामले में जो अगली तारीख जो सुनवाई क्या होगी, वो इस मामले में थोड़ी देर के बाद स्पष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शंकर जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में जो तबाही मची है और खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में विकास के नाम पर जो अवैध कटान हुआ है और वो लकड़ियां जो बह बह कर नालों से आ रही हैं, दरिया में आ रही हैं, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। 3 हफ्ते में सरकार से जवाब मांगा है और 3 हफ्ते बाद सरकार क्या अपना जवाब पेश करेगी, देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा।